गुड इवनिंग एवरीवन। लोकतंत्र का महाउत्सव है चुनाव, राष्ट्र की नई दशा और दिशा है चुनाव। लोकतंत्र का महाउत्सव है चुनाव, राष्ट्र की नई दशा और दिशा है चुनाव। हर मत का अपना भाव है, क्योंकि सियासत का तख्ता पलट करता है चुनाव। राजनीति से छान कर राष्ट्रनीति बनाता है चुनाव। फिर क्यों है हर सदन में चुनाव में अलगाव? क्यों ना शासन के लिए लाया जाए एक नया बदलाव। जब अखंड है भारत तब क्यों ना हो एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव। सर्वप्रथम मैं गुलबाग पब्लिक स्कूल के आसिम सौंदर्य से भरा वार्षिक उत्सव को सलाम करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष निर्णायक मंडली व श्रोतागणों को सलाम करती हूँ। मेरे स्कूल के छोटे बड़े सहपाठियों को सलाम करती हूँ। सर्वप्रथम मैं इस बात से अपनी वाणी को शुरू करूँगी कि अगर भारत के विविधता में एकता है तो भारत देश को चलाने वाली लोकतांत्रिक प्रणाली में एकता क्यों ना हो, यानी कि एक देश एक चुनाव क्यों ना हो। मैं सामिया खातून वर्ग सप्तम से एक देश एक चुनाव के पक्ष में मैं कहना चाहूँगी कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पक्ष के एक साथी ने अभी कहा कि 2019 का आम चुनाव का खर्च लगभग 60,000 करोड़ तक रहा और इस एक देश एक चुनाव की तर्ज पर चुनाव नहीं कराया गया तो अगले चुनाव तक यही खर्च किर्गिस्तान जैसी देश की जीडीपी के 2 गुनी हो जाएगी, जो कि देश के लिए बहुत ही अफसोस की बात होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की आज़ादी से लेकर अब तक हमने और हमारे पीढ़ियों ने पाकिस्तान को अलग होते देखा है, बांग्लादेश को अलग होते देखा है, अलगाववाद को देखा है, आतंकवाद को देखा है, देश की संपत्ति को बंटवारा करके देश को लूटते हुए देखा है। कभी किसी को Z+ लेते हुए देखा है तो कभी किसी को देश के पैसे से दूसरे देश जाकर बिरयानी खाते देखा है। लेकिन जब भी किसी ने एक देश एक चुनाव के लिए टोका है तो इन गिने चुने चोरों और मूर्खों को लगता है इनके साथ धोखा है। एक नया भारत की जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो जहां सम्मान हर एक जाति हर एक धर्म का बस समर्पित हो, में लक्ष्य जिसके पास हो, एक नया अभिमान अपने देश के जन जन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश को विकसित बनाने के लिए, उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए ये एक अहम फैसला जहां दुनिया का हर एक विकसित राष्ट्र अपने देश के लोगों के समय बचाने के लिए, देश की संपत्ति को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए एक से एक अहम फैसले पर अमल करे और वही हमारे देश के कुछ गिने चुने लोग इसी अहम फैसले के खिलाफ होकर तर्क के जगह कुतर्क का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि क्षेत्र मुद्दे खत्म हो जाएंगे। तो मेरा उनका जवाब है, क्या देश का प्रधानमंत्री अमेरिका से आकर बनेगा जो मूलभूत सुविधाओं को खत्म कर देंगे? अगर यही बात है तो बताइए मेरे विपक्षी साथी, हमारा झारखंड 15 नवंबर 2000 से अलग होने के बाद अब तक गांव-गांव में बिजली क्यों नहीं दे पाया? यही बिजली जो बंगाल से भीख मांगकर लाते हो। हमारे झारखंड के क्वालिटी ही बनते हैं, जबकि यहाँ पर सरकार ज़्यादातर क्षेत्र पार्टी के गठजोड़ से बनते हैं। तो फिर क्यों सिर्फ एक देश एक चुनाव को ही लाया जाए? मेरे विपक्षी साथी ने अभी कहा कि उन मूर्ख जनता को गड्ढे में जाने दो। तो मैं इस विपक्षी से मैं क्या कहूँ जो जनता को गड्ढे में धकेलने की बात करे? जनता तो जागरूक हो चुका है मेरे विपक्षी, जनता तो जागरूक हो चुका है। तुम जैसे नेता बाहर में जाए, जनता यही सोच रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक देश एक चुनाव न होने के कारण हमारे भारत देश में हर 2-5 महीना बाद चुनाव आते रहते हैं, जिस कारण देश के विकास में सबसे बड़ी जो बाधा है वह बार आचार संहिता का लागू होना, जिस कारण सरकारी कामकाज ठप हो जाती है, शिक्षा व्यवस्था श्रेय व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाता है। एक देश एक चुनाव न होने के कारण धन का अतिरिक्त खर्च होता है तथा इसका प्रभाव सरकारी खजानों पर पड़ती है।
जिसे हम कभी हमारे भारत देश को विकसित देशों की श्रेणी में नहीं ला पाएंगे। अटल जी की कविता को बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देनी चाहूँगी। दुनिया का इतिहास पूछता, दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ। घर घर में शुभ अग्नि जलता, वह उन्नत ईरान कहाँ। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बाद अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान हमारा। सच सच आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली साशोभित हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद।